हर टीम के साथ एक इंटेग्रिटी ऑफिसर चलता है कि कोई ये बैड एलिमेंट खिलाड़ियों के पास ना पहुंचे। बीसीसीआई और आईपीएल फ्रेंचाइजी इस तरह से ख्याल रखती है, जो आप हसरत रखते हो उससे आपको 10 गुना मिलता है। उसके बावजूद कोई जाना चाहता है, यू कैन डू मच अबाउट दैट। वैभव सूर्यवंशी को लेकर जब उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के साथ उन्होंने 100 किया, बिहार गवर्नमेंट ने जो है उनके लिए 10 लाख रुपए अनाउंस कर दिए। अब वैभव सूर्यवंशी को 10 लाख नहीं चाहिए, जब उसको चाहिए थे तब कोई नहीं था। वीरेंद्र सहवाग ने कहा फॉरेन प्लेयर्स जो हैं उनको कमिटमेंट नहीं होती है, एंड आई वाज सैड। मतलब यू टेलिंग मी ड्वाइन ब्रावो का कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, लासित मलिंगा का कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। मतलब आई कैन गिव यू 100 प्लेयर्स। आप देखो पिछले 15 साल में पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ चली गई। अफगानिस्तान कहीं नहीं था उस समय। हर आईपीएल की टीम में 1 या 2 अफगानी प्लेयर रहते हैं। अफगानिस्तान टीम का इंटरनेशनल टीम का कितना स्टैंडर्ड ऊपर हो गया, वो नहीं मानेंगे पाकिस्तानी। पीएसएल नहीं है, कहीं नहीं है, तो उनकी क्रिकेट कैसे गई। और अफगानिस्तान का देखो, इट्स बिकॉज ऑफ आईपीएल। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू क्रेक्स की पॉडकास्ट। ये सीरीज का 4th एपिसोड एंड क्वाइट ऑनेस्टली आप सबकी रिस्पॉन्सेज देख के जिस तरह से आप लोग का फीडबैक मिल रहा है, वी हैव बीन फोर्स्ड टू ब्रिंग सीनियर जर्नलिस्ट विमल कुमार सर बैक विद अस। सो हेलो सर, वेलकम बैक फॉर दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी आपसे कहा कि आप फोर्स किया, मुझे लगता है कि ये आपके जितने क्रेक्स के लोगों का प्यार है वो खींच कर लाई है। और मैं आपको बता रहा था, अभी मैं कोटला में भी गया था, तो कई लोगों ने मुझे कहा कि जिस तरह से हम लोग ये स्टोरी कर रहे हैं, तो इट इज़ ऑलवेज नाइस कि डायरेक्ट लोग के फीडबैक मिलती है, तो उनको पसंद आ रहा है मुस्कान। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग इस एपिसोड में भी सभी लोगों को उसी तरह से एंटरटेन करें, कुछ उनको जो भी स्टोरीज हैं वैसी बातें करें। जी, फॉर द पीपल हु डोंट नो, हम एक ऐसी पॉडकास्ट कर रहे हैं दैट हैज नेवर हैपेंड बिफोर। सिंस विमल सर हैज कवर्ड आईपीएल के पहले सीजन से, यानी कि 2008 से लेके अब तक, तो उनके पास कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग और एक्सक्लूसिव स्टोरीज हैं जो आज तक उन्होंने कहीं भी नहीं बताई है और ना ही अपनी बुक में भी लिखी है। सो दिस इज अ वेरी एक्सक्लूसिव सीरीज। सो विद दैट इन माइंड सर, आज का एपिसोड शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। फॉर फैंस दैट आर वॉचिंग, हमारा आज का एपिसोड थोड़ा अलग होने वाला है बिकॉज हमने आज जो हम बात करेंगे वो हमने अब तक कवर नहीं करी है। So sir, IPL started out with so many iconic players. There was Sachin Tendulkar, there was Saurav Ganguly, Rahul Dravid, सारे बड़े बड़े iconic players. And then over the time we saw that वो ट्रेंड में थोड़ा चेंज आया, you know, foreign players को कप्तानी देना शुरू हुई, जैसे एडम गिलक्रिस्ट थे, देन राजस्थान रॉयल्स के तो शुरुआत से ही शेन वॉर्न थे, बट केविन पीटरसन आए। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ चेंजेस इन दैट सेंस एज वेल। तो सर, वो जो आइकॉन प्लेयर्स और वो जो ब्रांडिंग जिन 8 बड़े बड़े प्लेयर्स पे हुई थी, हाउ डिड दैट ट्रांजिशन एंड हाउ डिड यू नो वी सी फॉरेन प्लेयर्स यू नो बिकमिंग द कैप्टन्स ऑफ द आईपीएल टीम्स? आई थिंक बड़ा दिलचस्प सवाल आपने पूछा। अगर आईपीएल की अगर बुनियाद देखा जाए तो ये बुनियाद ये थी कि भाई पहले उस समय तो अभी लोगों को लग रहा है कि नहीं, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर सारे ब्रांडिंग है, लेकिन आप 18 साल पीछे जाएंगे तो लोगों को अजीब सा लगता था कि सब लोग इंडियन क्रिकेट के दीवाने थे कि यार सिटी बेस्ड कंपटीशन कैसे होगा, कि सिटी में क्यों लोग इंटरेस्टेड होंगे। रणजी ट्रॉफी एक पूरा स्टेट का होता था, यहाँ पर आप सिटी 8 सिटी को आप चुन रहे हो। और उसके लिए जो इन्होंने जो फाउंडिंग जो मेंबर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि भाई जो आइकॉन्स हैं, और उस समय फॉर्चुनेटली इंडियन क्रिकेट के पास एक चीज़ बहुत कम लोग एसोसिएट करते हैं। आज हम आईपीएल की बात कर रहे हैं, आज भी हमारे पास 8 या 10 इंडियन प्लेयर नहीं हैं जिनको हम आप सीधे आप आइकॉन बना दें और टीम को कर दें। लेकिन उस समय अगर आप देखा जाए, शेन वॉर्न को छोड़कर 7 टीमें, मतलब आइकॉन तेंदुलकर, द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण, युवराज, सहवाग, मतलब ये सारे जो थे अपनी अपनी टीमों के कप्तान थे। इट स्टार्टेड विद दैट बेस। गांगुली का भी हमने नाम नहीं लिया था, तो गांगुली। लेकिन आप देखो फर्स्ट ईयर के बाद ही, पहले ईयर में ही ये पता चल गया कि भाई आईपीएल के ब्रांड ने चलना है, आइकॉन इंपॉर्टेंट है, बट दे आर नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अल्टीमेटली टीम बड़ी होगी, खिलाड़ी का परफॉर्मेंस होगा। इसलिए आप देखो गांगुली को अगले साल ही 2009 में, 1 साल बाद ही मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन थे उस समय के, वे कंट्रोवर्सी हुई और उनको छोड़ना पड़ गया। राहुल द्रविड़ का देखिए, इतने आइकॉनिक खिलाड़ी का उनको भी अपनी कप्तानी छोड़नी पड़ी बेंगलोर के, तो 2 बेंगलोर और कोलकाता का आइकॉन। लक्ष्मण के साथ भी यही हुआ, हैदराबाद के आइकॉन थे, गिलक्रिस्ट को कप्तानी मिली 2009 में। सहवाग ने भी बहुत ज़्यादा दिन तक दिल्ली की कप्तानी नहीं की, युवराज को भी चेंज करना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि सडनली वो आइकॉन से आप पीछे चले गए। एडम गिलक्रिस्ट जो है पहला कप्तान, अगर आप देखा था आईपीएल में, हम लोग ओवरसीज़ खिलाड़ियों की बात नहीं करते, हम जब भी आईपीएल की बात करते हैं, ब्रांडिंग की बात करते हैं, लेकिन
सबसे बड़ी कहानी क्या थी आईपीएल ने जिस तरह से जो आईपीएल की एक्चुअली जो आईपीएल की थीम है वह टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी वाली बात है, वो तो राजस्थान रॉयल्स ने की ना। पहली बार चैंपियन बने, उनकी स्टोरी देखिए कितनी अंडरडॉग्स, शेन वॉर्न जैसा। एब्सोल्युटली, टीम भी इतनी ज्यादा कोई स्टार मतलब ऐसे नाम नहीं बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए उस टीम के हीरो, आप देखिए आज उस टीम में यूसुफ पठान कुछ मैचेस उन्होंने खेले थे, स्टार नहीं बने थे, 2007 में वर्ल्ड कप में थे यूसुफ पठान, रविंद्र जडेजा, अस्नोदकर, आप नाम लीजिए, पॉल वल्थाटी, मतलब जो खिलाड़ी ऐसे ऐसे खिलाड़ी उनके आए हैं। पॉल वल्थाटी तो खैर माफ़ कीजिएगा, वो तो पंजाब के साथ खेले। तो उस टीम में आप देखा जाए तो राजस्थान रॉयल्स की स्क्रिप्ट आप देखो कि एक रिटायर्ड खिलाड़ी आइकॉन वो आता है, एक यूनिट को बना के जाता है, पहला कप्तान कोच तो आई पे, दूसरा 2009 एडम गिलक्रिस्ट, एक अचानक एक ऐसी टीम साउथ की टीम, यंग इंडियन टैलेंट, रोहित शर्मा, आरपी सिंह, प्रज्ञान ओझा, ऐसे खिलाड़ी थे, इनके साथ डेक्कन को वो चैंपियन बना जाते हैं। तो ये जो स्टोरीज़ हैं, और इसमें हम लोग आगे भी बात करेंगे फॉरेन प्लेयर्स वाली, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप देखो कि जो बेस था फाउंडेशन, और फिर बाद में इवॉल्व हो गई, बाद में ज़रूरी नहीं था कि आइकॉन उस सिटी का आइकॉन, मतलब तेंदुलकर मुंबई की कप्तानी नहीं कर रहे थे। हाँ जी। 3 साल बाद 4 साल बाद तेंदुलकर नहीं कर रहे, तेंदुलकर अंडर में खेल रहे थे, वो हरभजन के अंडर खेले, वो पॉन्टिंग के अंडर खेले, वो रोहित के अंडर खेले। तो तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी, सबसे बड़ा आइकॉन, ग्रेटेस्ट आइकॉन, मुंबई का सबसे बड़ा आइकॉन, वो ना ट्रॉफी आईपीएल में जीते ना, उनको अंडर में खेलना पड़ गया, तो वो आइकॉन वाला कॉन्सेप्ट भी चला गया। हालांकि ये चीज़ है कि मुंबई इंडियंस इस चीज़ को लेकर बड़ी पर्टिकुलर थे अर्ली डेज में, तो रोहित को वो फिर लेकर आए। रोहित तभी डेक्कन के लिए खेलते थे, रोहित, और जब रोहित आए मुंबई का राजा, और ये सारी चीज़ें बनी, उनकी जो एक इमेज बनी है। लेकिन एक आइकॉन अगर आप देखा जाए, जो उस समय भले आइकॉन नहीं थे 2008 में, विराट कोहली, लेकिन इवेंचुअली अगर आप देखा जाए तो वो आईपीएल की अगर आप बात करें, मतलब प्योरली, आई डोंट थिंक इंडियन क्रिकेट में आपकी डिबेट हो सकती है कि कौन सबसे बड़ा खिलाड़ी है, ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ये वो, आईपीएल की अगर आप बात करोगे तो विराट कोहली से बड़ा जो उनका इम्पैक्ट है, जो पब्लिक की फॉलोइंग है, प्रॉब्ली पीपल विल आर्ग्यू कि भाई महेंद्र सिंह धोनी को लेकर भी, कि भाई महेंद्र सिंह धोनी भी इस चीज़ है, लेकिन अभी हमने यहाँ पर देखा कि महेंद्र सिंह धोनी को लेकर थोड़ी सी क्रिटिसिज्म हो रही है, हल्की फुल्की जो चीज़ें हैं। लेकिन विराट कोहली, प्रॉब्ली विराट कोहली एंड एमएस धोनी दोनों, बट अमेजिंग जो स्टारडम। विराट कोहली इज लाइक द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ क्रिकेट इन 2025 अगर हम बात करें तो। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, देखिए चूंकि धोनी की टीम यहाँ पर दिल्ली नहीं आई थी, तो शायद प्रॉब्ली इस बार तो मैं वो फील नहीं कर पाया हूँ क्या चीज़ है। मैं आपको बड़ा एग्जांपल दूंगा, और मेरे लिए दिस वाज लाइक, मैं सोचा नहीं था कि यार, मैं आपको ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, विराट कोहली को मैं जाके देखता हूँ, इंडिया, उनकी एक अलग है फैन फॉलोइंग, विराट कोहली के एक अलग किस्म की है। लेकिन दिल्ली में उनका मुकाबला था, आरसीबी और दिल्ली का मुकाबला था, तो मैच से एक दिन पहले जो प्रैक्टिस होती है, लोगों को पता हो जाता है कि आता है, मैं प्रैक्टिस करने का, और हर टीमों के लिए मैं जाता था, तो दिल्ली डीडीसीए की जो पार्किंग है, मैं अपनी कार जाके पार्किंग में उनका, और सीधे सामने ग्राउंड में, एकदम मेरे कोई हैसल नहीं, आराम से जाता था। आरसीबी का गेम में मैं इसी तरह से पहुंचा, मैं सोचा बिजनेस एज यूजुअल। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कोटला से ठीक पहले, मतलब कोटला से ठीक पहले अगर आप आ रहे हो उधर से दिल्ली गेट की तरफ से अगर आप आ रहे हो, ट्रैफिक का, मुझे लगा कि दिल्ली का ऐसे नॉर्मल ट्रैफिक है पेट्रोल पंप का, मैं सोचा कि अच्छा जाएगा, और फिर जैसे जैसे ग्राउंड के नज़दीक पड़ता गया, कार का काफिला, लोग, मैं बोला कि यार अभी तो 5 बजे से प्रैक्टिस है, मैं 4 सवा 4 बजे पहुंचा, लोग क्यों पहुंचे? लोग 3 साढ़े 3 बजे से ही पहुंच गए हैं। क्रेज फॉर विराट कोहली इज अनरियल, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उसी चीज़ को आपको बता रहा हूँ। मैं फिर कार, मुझे करीब ऑलमोस्ट ग्राउंड के आगे 500 मीटर दूर पे जाके पार्क करने का मौका मिला, मैंने पार्क किया। अब मैं जब वॉक करके आया तो मैं देखा लोग, सब लोग बोल रहे हैं कि हम एक झलक देखने के लिए। मैं अंदर गया, विराट कोहली नहीं थे, कुणाल पांड्या नहीं थे। मैं सोचा कि ठीक है, पब्लिक को पता चल गया, मैंने ट्वीट भी किया कि भाई विराट क्यों देखने के लिए इतने लोग हैं। मैं शाम में निकला, 3 घंटे बाद निकला, रात हो गई थी, 8:30-9 बजे, हज़ारों की संख्या में 5 से 8 हज़ार लोग कोटला के बाहर खड़े हैं। मैंने बोला भाई कोहली आया नहीं है, लोग बिलीव करने को तैयार नहीं है। मैं बोला अरे सर मजाक कर रहे हो, कोहली तो दिखेंगे यार। मैंने बोला कि यार मैं 3 घंटे अंदर रह के आया हूँ, नहीं है विराट कोहली नहीं है। बच्चे, छोटे बच्चे, नहीं सर उनकी तो एक झलक देखने को है। जस्ट एक छोटे ग्लिम्स के लिए लोग कितनी लाइनों में। मैं मुस्कान, मतलब दिस इज
क्रेजीएस्ट मैंने ये फैन का देखा। और वो मुझे बताया क्या, मुझे जब वो उस टीम के जो सिक्योरिटी एडवाइजर थे बोले थे कि सर आप यहाँ देख के हैरान हो रहे हैं, जब टीम आई दिल्ली एयरपोर्ट में उतरी बोला कि 6,000 लोग एयरपोर्ट पे थे। अब 6,000 लोग, आप समझ लीजिए मुस्कान, मैं T20 वर्ल्ड कप लेकर आया था जब टीम जीत के आई थी, उस समय 6,000 7,000 लोग होंगे या 8,000 लोग होंगे। वो इतना मैसिव इवेंट था, वर्ल्ड कप इंडिया जीत के आई है वेस्ट इंडीज से, And पूरी इंडियन टीम थी, हाँ जी। तब तो फिर भी एक्सेप्टेबल है। मतलब विराट कोहली के लिए एयरपोर्ट में वो लोग सब लोग हैरान थे। इवेंचुअली मतलब विराट कोहली को उन्होंने बोला स्कॉट करके लाना, क्योंकि वो VIP गेट से आ रहे थे, बहुत सारे लोग अंदर चले गए थे। एक तो आप बिलीव नहीं करेंगे, लोग ऐसे जुगाड़ू हो गए हैं, एंड दैट इज़ वाई दीज प्लेयर्स बहुत सारे टाइम में कि वो होटल में रहते नहीं हैं या अलग करते, क्योंकि फैंस खासकर इंडिया में जहाँ पर वो ठहरेंगे वहाँ पर वो पैसे खर्च करके आ जाएंगे, वो प्राइवेसी को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और ये बड़ी चीज़ है कि भाई आप भी फ़ैन हैं, मैं भी फ़ैन हूँ, ठीक है ना, हम सब मिलना चाहते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो इंसान ही है। ये लोग नहीं समझ, उनको लगता नहीं 1 मिनट 1 सेकंड के बाद, आप सोचिए विराट कोहली के लिए 1 सेकंड भी अगर मैं उनका लेता हूँ, उस समय अगर वो 100 लोगों को, मतलब 200 लोग मिनिमम रहते हैं, 200 सेकंड, आप सोचिए उनको 1 सेकंड में तो कुछ होगा नहीं। 1 मिनट भी अगर आप वो किसी के साथ फोटो देंगे और 50 लोगों को ऑब्लाइज करे तो 1 घंटे लग जाएंगे। नहीं सर, आई थिंक प्रिवेसी हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन क्रिकेट, स्पेशली जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा था कि जसप्रीत बुमराह की वाइफ ने भी वो अपने बेटे के साथ स्टेडियम में थी, बुमराह ने 4 विकेट्स लिए एंड कैमरा क्विकली पैन टुवर्ड्स देयर चाइल्ड अंगद, और उसके बाद जो हुआ सोशल मीडिया पे लोगों ने जैसे पोस्ट डाले, तो उसके बाद संजना गणेशन ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लिखा दैट दे डू नॉट वांट that their child is not for public discussion and everything। तो प्रिवेसी का इतना डिस्कशन हो गया, इवन विराट कोहली फॉर दैट मैटर, आई थिंक कुछ साल पहले टूर पे गए थे शायद, उनके रूम की क्लिप किसी ने वायरल कर दी थी। बिल्कुल बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में मुझे 2020 वर्ल्ड कप में मुझे याद है, एक इंडियन क्रेजी इंडियन चले गए थे, उनके पूरा वो उन्होंने वीडियो बना लिया था। दिस वाज क्रेजी। आप फिर फैन नहीं हो। मैं बोलता हूँ कि अगर आप खिलाड़ी के पर्सनल स्पेस में जाते हो जबरदस्ती करते, इसका मतलब यू आर नॉट रियल फैन। You want a few seconds of fame through your Instagram, through your reel, आप ऐसी चीज़ें करके ड्रामा करके आप ये नहीं है, या फिर वैसे लोग कूद के चले जाते हैं, रिस्क लेते हैं, नहीं यार। अगर आप सच्चे फ़ैन हो, इंतज़ार करोगे आप भाई। हम लोगों को भी मैं आपको बताता हूँ कि हमें एक्सेस होती है, हम प्लेयर से मिलते हैं, प्रिविलेज चीज़ें हैं, लेकिन उसकी भी हम रेस्पेक्ट करते हैं, हम स्पेस देते हैं। मैं इंतज़ार करता हूँ, प्लेयर को पता है कि आप उनको तंग नहीं कर रहे हो, प्लेयर इतने डाउन टू अर्थ हम्बल है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो खुद आते हैं। यू अलाउ देम एंड दिस अप्लाई। मैंने देखा कई टू क्रिएट अ स्पेस कि उन्हें भी लगे, आप देखोगे कई बार फैंस के लिए, और वो स्टोरीज हमने देखी है, दीज प्लेयर वेदर इट्स विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, शिखर धवन, ऋषभ पंत, जिनको भी, इन लोगों को बहुत सारे खिलाड़ी, संजू सैमसन, मैं देखता हूँ KL राहुल, जितने ये नई इंडियन जनरेशन है, दे कैरी, बिकॉज दे ऑलवेज हम्बली एक्सेप्ट कि भाई हम लोग बड़े लकी हैं, हमें इतना प्यार मिलता है। बट मुस्कान, आप एक चीज़ बताइए, आपको प्यार मिलना अलग चीज़ है, लेकिन आपकी प्राइमरी ड्यूटी क्या है? प्रैक्टिस, खेलना, उसके बाद आपको टाइम है। और फिर वो वीडियो जो जसप्रीत बुमराह की वाइफ का हमने भी देखा, और मुझे बड़ा दुख हुआ कि मतलब सोचिए उनको ये चीज़ कहनी पड़ी आज के डेट में, ये जो रेस्पेक्ट है ना, और इसलिए सोशल मीडिया को लेकर जो क्रिकेटर्स जो हैं दूर रहते हैं, ये सारी चीज़ें यार, आप कम से कम फैमिली हैं आप, क्योंकि वो भी हमारी और आपकी तरह इंसान ही है, उनकी भी फैमिली है। जस्ट बिकॉज कि दे आर स्टार, दे आर लाइक टॉप एथलीट, लोगों को लगता है कि जस्ट बिकॉज दे आर फेमस, दे हैव दैट फेस, सो दे कैन एक्चुअली गो अप टू देम एंड बहुत कैजुअली उनसे डिस्कस, बट देयर हैज टू बी सम लिमिट, देयर हैज टू बी सम लाइंस दैट नीड टू बी ड्रॉन बिफोर। नहीं, ये मुझे एक बड़ी अजीब सी चीज़ लगती है, और वो प्लेयर को भी ये अक्सर बोलते हैं, ठीक है ना। मैं देखता हूँ फॉरेन टूर पे, ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन फैमिली आई, अरे ये हार गए यार, बताओ यार, हमने तो 2 लाख रुपये खर्च किए फ्लाइट का, हमने होटल बुक किया। मैंने बोला ये किसने? विराट कोहली ने आपको फ़ोन करके कहा था या रोहित शर्मा ने कि आप खर्च? भाई आप अपने शौक से आए, और उसके साथ आप गारंटी लेके आ रहे हो, अज्यूम करके कि इंडिया आएगी, ऑस्ट्रेलिया को हराएगी, तब मेरे पैसे वसूल होंगे। भाई आपको किसी ने नहीं बुलाया। तो ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है इंडियन फैंस के साथ, और ये मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, अरे यार ये क्या यार, मूड खराब हो गया, हमने ऑफिस से छुट्टी ली 4 दिन की, देखो यार टिकट नहीं मिल रहे थे, हमने ब्लैक में ली। किसी ने नहीं बोला भाई, किसी ने नहीं बोला है। इफ़ यू आर डूइंग इट योर पैशन, आपको किसी ने बंदूक लगा के नहीं बोला है कि भाई जस्ट बिकॉज यू आर ट्राइंग टू शो कि यार मैं इतना बड़ा फैन हूँ।
मैं इतना मुझे कई बार हंसी आती है, मेरे बहुत सारे दोस्त रिश्तेदार मिलेंगे, वो बोलेंगे क्या, अरे एक सर आपसे एक बड़ा फेवर चाहिए। मतलब क्या, मेरा बेटा विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन है। मैं बोलता हूँ, हंसी आती है, मैं सोचता हूँ कि कौन नहीं है। कोई बोलेगा कि अरे रोहित शर्मा का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ यार, तो क्या उनसे एक बार मिलना है। मतलब यार बड़ा फैन हूँ, दैट सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि मैं सबसे बड़ा फैन हूँ, ह्यूज रेस्पेक्ट टू यू, आप हैं। बट यार आप समझो कि वो हैं कौन। शाहरुख खान का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन। यार हम तो जर्नलिस्ट है, हमें वो प्रिविलेज, कभी हम मिल गए, टकरा गए, हमें भी मतलब पूरे 25 साल के करियर में एक बार अमिताभ है। इट्स नॉट तो समथिंग जो आप अगर फैन हैं तो ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कहाँ से आती है। और ये इंडियन क्रिकेट में आपको अक्सर देखने को मिलेगी। भाई अगर आप क्रिकेट का फैन बनो, मैं तो सच्चा फैन उसको मानता हूँ जो आज के डेट में जो बंदा आए और कुछ साल पहले तक बोले कि भाई मैं अक्षर पटेल का भी फैन हूँ। आप फैंडम भी ये होता है कि जैसे भाई आप उस समय जब खिलाड़ी जो है वो उस स्टेज पे नहीं पहुंचा है, तब वो कितने उसके फैन है, तब कौन उतना सिंसियरली। जब खिलाड़ी आज वैभव सूर्यवंशी, मैं ये देख रहा था वैभव सूर्यवंशी को लेकर, जब उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के साथ उन्होंने 100 किया, बिहार गवर्नमेंट ने जो है उनके लिए अभी नीतीश कुमार जी ने 10 लाख रुपए अनाउंस कर दिए। सब लोग, मेरे को फोन आया कि अरे देखिए हमारा, मैंने बोला भाई अब वैभव सूर्यवंशी को 10 लाख नहीं चाहिए, जब उसको चाहिए थे तब कोई नहीं था। मतलब वैभव सूर्यवंशी 14, जब वो 10 साल का था, आपने दिखा वैभव सूर्यवंशी का टैलेंट सबको पता था। उस समय चीफ मिनिस्टर होते या बिहार के कोई आते, बोलते कि नहीं यार ये लड़का हमारा खेलेगा, इसको हम सपोर्ट देते, नहीं। आज वैभव 1 करोड़ से ऊपर तो उसको राजस्थान रॉयल्स दे रहा है। आज आपके पास, आज आप इसलिए दे रहे हो क्योंकि आपको पब्लिसिटी की जरूरत है। और ये इंडियन क्रिकेट में अक्सर होता है जब ये खिलाड़ी, अब आपको मैं आज के डेट में इस पॉडकास्ट में एक और आपको स्टोरी बताता हूँ। जब भी इंडियन टीम जीतती है, बहुत सारे लोग आते थे, अब तो थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि एक्सपोज हो गए हैं, अरे हमने ये अनाउंस कर दिया है, हम ये देंगे। जैसे एथलीट भी जो जीत के आते हैं ओलंपिक्स में कि मेरी तरफ से ये, मेरी तरफ से वो। जैसे मेरे को भी क्या लगता है, मैं बोल दूंगा कि मेरी तरफ से वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को मैं घर दूंगा, दूंगा कुछ नहीं। अब खिलाड़ी मेरे पास थोड़े आएंगे कि भाई आपने टीवी पे बोला था, तो लोग टीवी पे हमने ये दे दिया, फ्लैट दे दिया, फलाना दे दिया, कोई कुछ नहीं देता है। 2 seconds ऑफ फेम। खिलाड़ी भी बहुत सारी चीज़ों के, भाई आपको कुछ भी देना है, सपोर्ट करना है, आप उस समय फॉर्मेटिव ईयर्स में कीजिए। जैसे एक, मुझे ध्यान नहीं है, मुंबई के एक नेता हैं, और मैं वो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, पृथ्वी शॉ की उन्होंने उस वक्त मदद की। उन्होंने, नेता ही है, मुझे उनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा, लेकिन आई वॉज मूव्ड बाय द काइंड ऑफ सपोर्ट ही वॉज गिविंग। ऑब्वियसली वो नेता थे, उनको पब्लिसिटी चाहिए, सारी चीज़, बट एट द फैक्ट कि ही वॉज सपोर्टिंग पृथ्वी शॉ इन हिज फॉर्मेटिव ईयर्स व्हेन ही नीडेड इट, वो फिर भी मायने रखती है। तो ये जो है ना कि चाहे फैंस हों, चाहे नेता हों, चाहे कॉरपोरेट है, वो उस समय कूदते हैं जब ऑलरेडी वो खिलाड़ी उस जो चीज़ को तोड़ चुका होता है, वहाँ पर उसको। आज विराट कोहली को थोड़े हेल्प की ज़रूरत है। सर आई वुड लाइक टू कम बैक टू वैभव सूर्यवंशी, हम उनके बारे में बात जरूर करेंगे, बट सर बिफोर दैट मैं अपने टॉपिक पे, मतलब एक बार जो जिस चीज़ से हमने शुरुआत करी थी उस पर वापस सर्कल बैक करना चाहूँगी। वी वर टॉकिंग अबाउट आईपीएल प्लेयर्स एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन प्लेयर्स एज द कैप्टन्स। बट सर एक क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर, अगर आईपीएल में कभी कोई फॉरेन प्लेयर्स खेलते ही नहीं, तो डू यू थिंक कि जिस तरह का आईपीएल आज है, जितना बिग बजट, जितना बिग ब्रांड आईपीएल बन चुका है, वो अब भी होता इफ कोई भी फॉरेन प्लेयर उसमें नहीं खेल रहा होता? आई थिंक मैं ईमानदारी से आपको बात बोलूं तो नहीं, और मुझे इस बात को कहने में कोई हिचक भी नहीं है। इंडियन क्रिकेट एंड ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट ने इस बात को एक्नॉलेज नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया, द कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन प्लेयर्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन आइकॉन्स, जिन्होंने पूरे इस ब्रांड को बनाया है। ठीक है, ये इंडियन प्रीमियर लीग है, इंडियन प्लेयर स्टार हैं, 11 में से 7 खिलाड़ी इंडियन खेलते हैं, 70% 80%, और सबसे ज़्यादा लाइमलाइट उनको मिलती है। बट द फैक्ट दैट अगर वो फॉरेन प्लेयर्स आपके जैसे AB डिविलियर्स नहीं खेलेंगे, तो आप आईपीएल का, आप आईपीएल देखो, 18 सीज़न घुमा के आओ, अचानक आपको क्रिस गेल 175 रन, आइकॉनिक मोमेंट, क्रिस गेल का जो अंदाज, ड्वेन ब्रेवो, पोलार्ड, लासिथ मलिंगा, कैरेक्टर देखो, डेविड वार्नर। तो जो ये इंडियन, और दैट्स वाई आईपीएल इज़ नॉट जस्ट डिफरेंट। लोग ये नहीं अप्रिशिएट करते हैं, आईपीएल इज़ नॉट जस्ट डिफरेंट या बिगेस्ट ब्रांड बिकॉज ऑफ कि इंडियन मनी इतना ज़्यादा है, फॉरेन ये सारी चीज़ें, फॉरेन प्लेयर्स जो क्वालिटी आती है, ये क्वालिटी आपको किसी लीग में नहीं देखने को। दिस इज ह्यूजली अंडर अप्रिशिएटेड कि द कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द लैक ऑफ अप्रिशिएशन, द काइंड ऑफ अप्रिशिएशन जो, अब मान ले भाई आज के डेट में शेन वॉर्न को लोग कितना याद करते हैं,
शेन वॉर्न की लेगेसी है जो उन्होंने जिस तरह से, राजस्थान रॉयल्स का आज भी बेस वही है, वही अंडरडॉग को बैक करते हैं, उसी तरह से चलते हैं। एडम गिलक्रिस्ट ने कप्तानी करके वो जिताई, जिस तरह से अपनी टीम को जिताई। रिकी पॉन्टिंग का देखो एज ए कोच जो उनका कंट्रीब्यूशन है, वो श्रेयस अय्यर आज के नहीं, उन्होंने दिल्ली कैपिटल 2020 में वो लेकर आए, मिड सीजन में उन्होंने गौतम गंभीर कप्तानी कर रहे थे, उनको हटाकर वो श्रेयस अय्यर को लेके आए। आज वो श्रेयस अय्यर फ्लरिश कर रहे हैं। रोहित शर्मा को बनाने में पॉन्टिंग की कप्तानी का, कि जो उन्होंने कप्तानी छोड़ी रोहित को दिया। तो ये सारी बातें लोग, क्योंकि हम कई बार मतलब हमारे इंडियन इकोसिस्टम में भी ये होता है कि जैसे नहीं यार ये फॉरेनर्स जो हैं आते हैं पैसे बना के, मैं सुनता हूँ कि नहीं इनको इंटरेस्ट नहीं होता। मैं अभी देखा कि वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि भाई ये फॉरेन प्लेयर्स जो हैं उनको कमिटमेंट नहीं होती है, वो पार्टी में इंटरेस्टेड होते हैं। एंड आई वॉज सैड बिकॉज दैट्स अ वेरी जनरल कॉमेंट। यू कैन नॉट बी सेइंग अबाउट एवरी फॉरेनर। मतलब यू टेलिंग मी कि ड्वाइन ब्रावो का कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, यू टेलिंग मी लाशित मलिंगा का कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। कुछ प्लेयर्स होंगे, फ्रिंज प्लेयर्स होंगे जिनको इंटरेस्ट होगा पार्टी में पैसे में चले जाना। यू टेलिंग में ट्रेंट बोल्ट जो है किसी टीम के लिए इम्पैक्ट प्लेयर नहीं रहे। यू टेलिंग में जोश बटलर जो है किसी टीम का। यू टेलिंग में राशिद खान फॉरेन प्लेयर्स हैं। मतलब आई कैन गिव यू 100 प्लेयर्स। The foreign players, their commitment towards their franchisee as much as any other Indian player. So when it comes a general statement, क्योंकि ये देखिए क्या होता है ना, बोलते हैं ना playing to the gallery। एक आम जनता को सेंटिमेंट अगर जैसे ये चीज़ बातें करो तो बड़ा लोगों का अच्छा हाँ ये बात सही कहा, मतलब ये वाली चीज़ हाँ यार ये तो बाहरी खिलाड़ी जो आते हैं, फॉरेन खिलाड़ी आते हैं सिर्फ पैसे बनाने आते हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं, मैं उस चीज़ को डिफेंड नहीं करता हूँ, और ये कई बार कोचेस के साथ ज़्यादा लागू होती है। कोचेस आते हैं, मैं एक बताऊंगा, अभी मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, एक बहुत बड़े 2 बड़े इंडियन प्लेयर जिन्होंने कहा कि बोले, उन्होंने बोला फॉरेनर से प्रॉब्लम नहीं है, कोचेस, उन्होंने बोला हम कोचेस इंडियन टीम के कभी नहीं चाहते हैं कि वो फॉरेनर बने, और उसका रीज़न ये है कि दे आर नॉट इन्वेस्टेड, क्योंकि वो 2-3 साल के लिए आते हैं, उनको 10 साल की टीम नहीं बनाना है। एक कोई आज एक राहुल द्रविड़ हैं, वो खिलाड़ी को पिक करते ये सोचकर कि ये 10 साल देगा, उसके लिए वो इन्वेस्ट करते हैं। गौतम गंभीर आज हैं, वो सोचेंगे 5 साल लॉन्ग रन में, उनकी अपनी जो गौतम गंभीर का जो दिल धड़केगा, या राहुल द्रविड़ का दिल धड़केगा, या रवि शास्त्री का दिल धड़केगा, एक इंडियन होने के नाते मेरी जॉब आए जाए, चले जाए नहीं चला जाए, उससे उसको फिक्र नहीं होगी। आज राहुल द्रविड़ अगर नहीं भी हैं इंडियन टीम के कोच, लेकिन ही वुड हेल्प ए यशस्वी जायसवाल, ए संजू सैमसन और एनी प्लेयर, कि भाई वो बोले कि क्योंकि राहुल द्रविड़ इंडिया के हैं, एक बार खिलाड़ी चला जाता है तो वो फिर कनेक्ट ही खत्म हो जाता है। हाँ नहीं, आई थिंक सर दैट्स एक्चुअली राइट, बिकॉज आई रिमेंबर जब इंडिया के कोच की भी बात हो रही थी, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्कशन हैपनिंग, जब आई थिंक जयशा ने भी ये बात बोली थी दैट दे वुड वांट कि कोई इंडियन सर्किट से ही हो, ताकि वो इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट को जो समझता हो, जो ये इंट्रिकेसीज हैं हमारे इंडियन क्रिकेट की, उसको एक्यूरेटली समझे और उसी बेसिस पर फ्यूचरिस्टिक डिस्कशंस ले और डिसीजंस ले। सो आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, एंड दैट्स कमिंग बैक टू दैट पॉइंट। मुझे लगता है और इंडियन क्रिकेट में आई एम रियली सरप्राइज एंड ऑन रिकॉर्ड मैं शायद पहला हूँ, आपको एक सीरियस प्लेटफॉर्म पे ये मैं डिमांड करता हूँ, और आगे होगी फ्यूचर में, जिसको भी इंडियन क्रिकेट में इंटरेस्ट है, ओवरसीज़ के ट्रेनर हों, फिजियो हों, कोचेज़ हों, इट शुड बी मैंडेटरी कि भाई आप एक, क्योंकि इंडियन क्रिकेट की लैंग्वेज जो है हिंदी में कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, हमारे बहुत सारे लड़के आते हैं रूरल एरिया से स्पेशली, वो नहीं कम्युनिकेट, दैट शुड बी मैंडेटरी। आप आ रहे हो इंडियन क्रिकेट में, आपको उस लैंग्वेज को सीखना होगा, अडॉप्ट करना होगा, बात करना पड़ेगा एवरी टाइम। दिस इज़ लाइक यू गो टू एनी, बहुत सारे लोग जाते हैं फ्रांस में, जाते हैं रशिया में जाते हैं, तो वो लोकल लैंग्वेज सीखते हैं, बड़े आराम से रहते हैं। हम लोग अपनी लैंग्वेज की बात करते हैं, उसको प्रमोट नहीं करते। वाई नॉट? somebody is getting such a huge gig। आप सोचिए इंडियन प्रीमियर लीग में इतने सारे स्टाफ आते हैं, सारे ओवरसीज़ वाले आते हैं, क्यों नहीं है वहाँ पर वो कम्युनिकेट, और बहुत सारे खिलाड़ी बात बोलते हैं यार मुझे तो कोच ने कहा समझ में ही नहीं आया जी। तो उसका क्यों कम्युनिकेशन, तो वो चीज़ तो होनी चाहिए ना कि भाई उनकी तरफ से भाई इतने पैसे करोड़ों की दे। तो जो मैं कहता हूँ कि आपको अगर ओवरसीज़ खिलाड़ियों से जो चीज़ें हैं आप उनको मुद्दा बनाओ, उनको एड्रेस करो, नो दैट कि एक जनरल कमेंट आपने कर दिया कि पार्टी कर दी है, ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं, किससे हमारा भागला क्या होगा। आप जैसे बोलते हो कि नहीं भाई आएंगे कोचेस हमारे सिस्टम में आएंगे, हमारे लड़कों के साथ इस तरह, देखिए वो के कल्चर आएगा जब हमारी लैंग्वेज सीखेंगे, चीज़ें सीखेंगे, तो उनको बड़ा फ़ायदा होता है खिलाड़ियों को।
Over the years, sir, there have been so many overseas players जो आए हैं अपनी परफॉर्मेंस के साथ इम्प्रेस किया है. इनफैक्ट अभी हम एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल की बात कर रहे थे, तो मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट याद आता है कि जब वो आए थे केकेआर की तरफ से खेल रहे थे, उसके अगले सीजन उन्हें ऑक्शन में किसी ने पिक नहीं किया था, शायद वो मिड सीजन आए थे फॉर आरसीबी के लिए आए थे. और उस सीजन में उन्होंने 600 से भी ज़्यादा रन्स बनाए, 2 सेंचुरीज बनाई थी. मतलब इट वॉज अ फिटिंग रिप्लाई टू द पीपल जिन्होंने उन्हें लिया नहीं था. और सिर्फ वही सीजन नहीं था, बल्कि उसके पास 2-3 सीजन और थे जब गेल ने 700 से भी ज्यादा रन बनाए थे फॉर आईपीएल. सो what is exactly the reason behind Gale's performance like that? As in, we talk about ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, हम उसकी बात करते हैं इतना ज़्यादा, बट व्हाट इज दिस माम्बा मेंटालिटी दैट क्रिस गेल हैड, और उनके हर एक गेम में वो दिखाई दिया. बिकॉज वो टेस्ट में भी ट्रिपल सेंचुरीज, फिर यहाँ आकर भी आप T20 क्रिकेट फॉर्मेट में जो इतना अलग है टेस्ट से, उसमें भी आप 175 मार रहे हो. तो व्हाट वाज हिज एंटायर मेंटालिटी एंड माइंडसेट ऑल अबाउट? आई थिंक क्रिस गेल, जो लोग हम लोगों ने बचपन में ये कहानियाँ सुनते थे और लगता नहीं था कि मॉडर्न क्रिकेट में होगी, गैरी सॉबर्स द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम, अगर किसी ने नहीं सुना होगा, उनका अगर आप रिकॉर्ड देखें एज ए बैट्समैन, मेरे ख्याल से 5,500-6 हज़ार उनके रन है, अराउंड 50 की टेस्ट एवरेज है. ही वुड वॉक इन टू एनी टीम विद एज ए बैट्समैन. सिमिलरली अगर उनकी आप बॉलिंग की एवरेज देखो, मेरे ख्याल से 200-250 उनके विकेट हैं. फास्ट बॉलिंग करते थे, स्पिन बॉलिंग करते थे, एक्सेलेंट फील्डर थे. ही वुड वॉक एज ए बॉलर. गैरी सॉबर्स के बारे में मशहूर था कि भाई वो बड़े ही बिंदास, जो कैरेबियन अंदाज बारबाडोस के थे, पार्टी कर रहे हैं. वो उनके बारे में मशहूर था कि वो रात के 3 बजे तक पार्टी करते थे, लेकिन अपना 9 बजे गए 100 लगा के आ जाते थे. गैरी सॉबर्स का तो ये एक कैरेबियन का आप देखोगे कल्चर, वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इंडियन कल्चर में जिसको हम लोग कहते हैं टैबू है, उनके लिए नहीं है. वो डिफरेंट कल्चर, दे प्ले देयर क्रिकेट, जो बोलते हैं ना, इनहिबिशन नहीं है, अनइनहिबिटेड एकदम जो एक्सप्रेशन है. क्रिस गेल ने उसी चीज़ को मॉडर्न क्रिकेट में दिखाया. मॉडर्न क्रिकेट में लोग, अब जैसे देखिए लोग, मैं कि बड़ा इजी है, लेजी स्टीरियोटाइप इमेज, अरे क्रिस गेल पार्टी गोवर, वो मजाक करता है. अब आप सोचिए, मुझे अभी भी आज अगर आप पूछोगे कि मतलब लोग बोलेंगे यार ये बड़ा वो एक हरियाणवी सिंगर हैं, उनके सॉन्ग पे उनका डांस देखिए, जिस तरह से वो थिरक रहे हैं, तेरी आंखों का काजल ऐसे करके उन्होंने एक सॉन्ग है, हरियाणवी सॉन्ग है, और उसमें उनके डांस को देखे रिदम, एंड यू विल फील कि यार ये बंदा है क्या, मतलब डेफिनेटली फ्रॉम इंडिया मतलब. और उनका रिदम देखो. और ये मैंने क्रिस गेल को देखा, मुझे अभी आईपीएल पार्टी की बात कर रहे थे, मैंने उनको देखा उसी पार्टी में जो शाहरुख खान वाली पार्टी थी, उसमें क्रिस गेल एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे, मेरे ख्याल से ये शॉन मार्श थे या नहीं, साइमन कैटिज पंजाब से खेल रहे थे, और क्रिस गेल थे. साइमन कैटिज को लेकर उन्होंने जिस तरह से उनको दौड़ाया पूरे पार्टी में, और जो उनका मस्ती का अंदाज हमने देखा. और मैं जब उनके साथ गया, मैं उनके साथ वॉक कर रहा था, और उनका जो एक सेंस, ऑब्वियसली मैं यहाँ पर नहीं कह सकता, अनसेंसर्ड है, तो जिसको बोलते हैं टिपिकल बॉयज़ लॉकर रूम स्टोरीज, उन्होंने जिस तरह से कहा, एंड आई वाज लाइक, हंसते हंसते अभी भी मैं सोचता हूँ, मैं गिर जाता हूँ. मतलब वो बड़ा ह्यूमनिस्ट उनका है अप्रोच. मतलब वो ही वॉज नॉट, व्हेन ही वॉज पार्टिंग, व्हेन ही वॉज टॉकिंग टू यू, ही वॉज नॉट द क्रिस गेल. तो मैं उस समय तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन अब मैं व्हेन आई लुक बैक, मैं बोलता था यार ये बंदा कितना सिंपल है. इस चीज़ को वो लोग इस चीज़ को सोचते नहीं. तो क्रिस गेल एक ऐसा बंदा जो उन्होंने, पता नहीं उन्होंने जानबूझ के अपनी ऐसी इमेज रखी कि उनकी क्रिकेट के बारे में लोगों ने, तो मतलब यार ट्रू 100 इन टेस्ट, हाँ. और उसके बाद आईपीएल में उनका रिकॉर्ड देखो यार, रन पे रन. और जाहिर सी बात है वो हर्ट थे, मतलब क्योंकि क्रिस गेल के बारे में देखिए, आज लोग बोल रहे थे, उस समय वेस्ट इंडीज़ के बारे में लोगों ने कितना शुरू में बोला कि ये पैसे के पीछे भागते हैं, फ्रीलांसर हैं, मशीन की तरह हो गए, अपने को बेच दिया, ये वो कितनी चीज़ें. ये लोग सुनते रहे, ठक इन्होंने 2012 में T20 वर्ल्ड कप जीता, ठक इन्होंने 2016 में T20 वर्ल्ड कप जीता. तो ये टीम जो एक डायनेस्टी, अगर आप देखा जाए वेस्ट इंडीज़ की, एक जो 1975 और 79 की टीम थी, इवन 83 में लगातार 3 बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे. टेस्ट टीम को उन्होंने डोमिनेट किया 1975 से लेकर 1996 तक, अनबीटन थे 16-18 साल. और उस चीज़ को कोई सोच नहीं सकता था. वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट हैज़ डिसइंटीग्रेटेड, डिक्लाइन हो चुका था, सब लोगों ने ऑबिचुरी लिख दी थी. वहाँ से क्रिस गेल,
पोलार्ड, सैमी, ब्रावो, ये सारे खिलाड़ी ने मिलकर वेस्ट इंडीज़ को फिर से जिंदा किया, रीडिफाइन किया। दैट वाज बिकॉज ऑफ आईपीएल। ये आईपीएल को क्रेडिट नहीं जाता है, क्रिस गेल को या फिर पोलार्ड को ये क्रेडिट नहीं जाता है। आप सोचिए यार, आज हर फ्रेंचाइजी बोलती है, मैं आपको बता रहा हूँ, हर फ्रेंचाइजी बोलती है, उनकी कोशिश रहती है कि हमारे पास एक वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर ज़रूर रहना चाहिए। क्यों? दे ब्रिंग ए डिफरेंट फ्लेवर, एक एक्स्ट्रा एज लाते हैं, माइंडसेट लेके आते हैं, लाइफ को रिलैक्स वे में जीना, जिंदगी मौत का ये सवाल नहीं है। तो यू ए बेस्ट टीम अगर आप देखोगे, कोई भी बेस्ट टीम आप उठा के देख लो आईपीएल की, जो टीमें चैंपियन बनी है, उसमें आपको एक न्यूजीलैंडर का कंट्रीब्यूशन, उसमें आपको एक कैरेबियन खिलाड़ी का कंट्रीब्यूशन, एक श्रीलंकन खिलाड़ी का कंट्रीब्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। बिकॉज दीज टीम ब्रिंग डिफरेंट। ऑस्ट्रेलियन ऑब्वियसली, क्योंकि वो डोमिनेट में। सर इस सीजन निकोलस पूरन ही, हाँ, निकोलस पूरन कितना अच्छा खेल रहे हैं। He's अभी हाईएस्ट रन गेटर भी थे, अभी आई थिंक ही मस्ट हैव बीन सरपास्ड, बट वैसे अच्छा खेल रहे हैं वो काफी, एंड ही इज गिविंग दैट आज के डेट में बेस्ट टी20 बैट्समैन, बेस्ट टी20 बैट्समैन ये और कोई नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे समवन लाइक रोहित शर्मा, अभी मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि नो डाउट निकोलस पूरन, मतलब आप देखो किसी टाइम में आते हैं चौके छक्के और एकदम कंट्रोल्ड वे में खेलते हैं। तो सर इन अ वे आईपीएल हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन प्रमोटिंग नॉट जस्ट टीम्स, नॉट जस्ट प्लेयर्स, बट एज अ होल एक्सपोजर जो आईपीएल ने दिया है वो काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहा है। अब जो प्लेयर्स, जो क्रिस गेल और सारे प्लेयर्स यहाँ आकर व्हाट दे गिव टू देयर टीम्स एंड व्हाट दे लर्न फ्रॉम हियर, दे वर एबल टू समहाउ put it together, and that was the reason why, you know, West Indies cricket went on a rise and all of that happened. Similarly sir, Afghanistan के लिए भी हम same चीज कह सकते हैं। they've had tremendous last 4-5 years. they've performed। एक अगर आइकॉनिक मैच हो तो वो फिर ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच है, जब although ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी, but still they put up a tough fight. It was actually a good match. So sir, my whole point being कि there have been times जब IPL एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जहाँ टीम्स को और प्लेयर्स को अपना टैलेंट शो करने का मौका मिला है। और अगर हम कुछ और क्लासिक एग्जांपल्स की बात करें, देन आई थिंक डेविड वार्नर इज आल्सो वन सच एग्जांपल। उन्होंने अपनी कंट्री के लिए खेलने से पहले, अपनी नेशनल साइड के खेल प्रॉपर खेलने से पहले, ही वाज एक्चुअली प्लेइंग इन द आईपीएल। नॉट जस्ट हिम, साउथ अफ्रीका से क्वेना मफाका आई थिंक लास्ट सीजन मुंबई इंडियंस के लिए थे वो, जेक फ्रेजर मैगर्क। सो देव हैड आईपीएल एज अ प्लेटफॉर्म वेयर दे हैव परफॉर्म ट्रेमेंडसली, और फिर जब वो वापस अपने नेशन में गए हैं तो वहां जाकर दे हैव बीन एबल टू प्ले फॉर देयर नेशनल साइड। सो can we say that IPL has actually been that impactful for these players? I think मुस्कान, you have beautifully मतलब summed it up। अब मैं आपको एक बड़ा, जो आप इम्पैक्ट की बात करो, एक बड़ा आपको एक एग्जांपल दूंगा। आप देखो दो टीमें पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में, पाकिस्तान पहला सीज़न खेले थे 2008 में, 2009 में पता नहीं मुझे वो थे या नहीं थे, तो पहले दो, उसके बाद वो नहीं खेले। आप देखो पिछले 15 साल में पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ चली गई, उनके खिलाड़ियों का एक्सपोजर। अफगानिस्तान कहीं नहीं था उस समय, 2008 में अफगानिस्तान दूर दूर तक नहीं था, उनकी टीम कहीं नहीं थी। धीरे धीरे एक एक खिलाड़ी, राशिद खान और एक दो खिलाड़ी आए, नूर अहमद। आज अफगानिस्तान के पिछले हर आईपीएल की टीम में एक या दो अफगानी प्लेयर रहते हैं। राशिद खान, अफगानिस्तान टीम का, इंटरनेशनल टीम का कितना स्टैंडर्ड ऊपर हो गया। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ आईपीएल। मेजर पार्ट आईपीएल में आए, उन्होंने दिखाया कि उनमें दम है, फिर वो डिफरेंट लीग में खेलने लगे। जब डिफरेंट लीग में खेलने लगे, आईपीएल में खेलने लगे, उनकी क्रिकेट इन्हांस हुई, बेटर हुई। अफगानिस्तान टीम एज ए होल वेरी इम्प्रूव। तो द क्लासिक केस, अगर कोई आपको केस स्टडी बनानी है, एंड आई वुड लाइक कि भाई कोई इस पर और डीप रिसर्च करे, देखे इससे बड़ा कॉन्ट्रास्ट हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान नॉट प्लेइंग इन द आईपीएल, उनका इम्पैक्ट देखो उनकी क्रिकेट पे। वो नहीं मानेंगे पाकिस्तानी, वो डिनाइल में रहेंगे। पीएसएल नहीं है, कहीं नहीं है। पीएसएल का कोई कंपैरिजन ही नहीं है यार। पीएसएल जैसे टूर्नामेंट तो इंडिया के हर गली में होते हैं। मुंबई का मुझे लगता है टी20 लीग आप करा लो, हमारे जो ये कर्नाटका प्रीमियर लीग और आंध्रा लीग, दिल्ली प्रीमियर लीग होता है, वो उस तरह का है। It sounds more like a स्टेट वाला है। तो पीएसएल तो वो पाकिस्तान का इम्पैक्ट देखो, उनकी क्रिकेट कैसे गई, और अफगानिस्तान का देखो। इट्स बिकॉज ऑफ आईपीएल। तो आईपीएल तो ये रोल प्ले ही किया है। प्लस ये जो बात आपने कही कि नॉट ओनली पहले तो होता था कि इंडियन क्रिकेट, लेकिन ओवरसीज़ वालों को भी ये फ़ायदा हुआ। उनके खिलाड़ी जो उनकी नेशनल टीम में नहीं खेल सकते थे, वो पहले आईपीएल, जैसे डेविड वार्नर, मुझे याद है
डेविड वार्नर का मैंने इंटरव्यू भी किया था 2008 में, वो आए थे। डेविड वार्नर तब इतने फनी कैरेक्टर थे, उन्होंने मेरा कैमरा ले लिया, मेरे से बोला मैं आई वांट टू इंटरव्यू यू, तो मैंने, और उन्होंने मुझसे पूछा, मुझे अभी भी याद है, उन्होंने बोला कि डू आई लुक शॉर्टर ऑन टीवी, तो मैंने, अब मैं जो समझ में नहीं आया, मैंने बोला कि नो यू लुक फाइन, बोलता कि नहीं जस्टिन लैंगर से मैं शॉर्ट दिखता हूँ, मतलब डू आई लुक शॉर्ट, मैंने बोला नहीं नहीं इट्स ओके, मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो ही वॉज अ फनी कैरेक्टर। और उन्होंने तभी कहा था कि भाई वो वीरेंद्र सहवाग से इंस्पायर थे, उन्होंने कहा कि सहवाग का देख रहा है मैं, एंड आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम पब्लिक डोमेन में मैंने देखा था कि कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, अपकमिंग प्लेयर बोल रहा है कि मैं इंडियन प्लेयर का, मतलब उसकी स्टाइल मुझे पसंद है, मैं वैसा खेलना चाहता हूँ। दैट्स अ लाइक ह्यूज, क्योंकि अब तक वैलिडेशन के लिए वी यूज टू लुक अप टू ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन, लाइक सचिन तेंदुलकर का इतना बड़ा ऑरा बना, सचिन की ग्रेटनेस शुरू से कभी कम नहीं थी, लेकिन जो सचिन की जो रियल, जिसको बोलते हैं ना कि भाई स्टाम्प लग गई उनकी ग्रेटनेस पे, इनडेलिबल स्टाम्प जो लगा कब, जब डॉन ब्रैडमैन ने कहा कि भाई ये लड़का जो है, ये सचिन तेंदुलकर है, ये मेरी बीवी ने देखते हुए बोला कि ये लड़का आपकी तरह खेलता है। ब्रैडमैन ने कहीं नहीं कहा कि तेंदुलकर इज़ द ग्रेटेस्ट टैलेंट, तेंदुलकर का कवर ड्राइव ऐसा है, स्ट्रेट ड्राइव ऐसा है, तेंदुलकर ये कर देगा। उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही कि मेरी बीवी ने कहा कि ये लड़का मेरी तरह खेलता है, एंड दैट वाज इनफ, दैट वाज इनफ। सोचिए कि जिसको कहते हैं ना कि मतलब इससे, और वहाँ के बाद आप देखिए, उससे पहले की तेंदुलकर की ग्रेटनेस की बात, उसके बाद फिर कोई, फिर इसका तो एड ऑन ही है जिन्होंने कहा, क्योंकि फिर तो वो एक दौर होता था कि ऑस्ट्रेलियंस जो बोलते थे, और वो लोग दे विल ऑलवेज लुक अप टू बी ए मैकग्रा, ए पॉन्टिंग, यहाँ से बात भाई अब ऑस्ट्रेलियन बोल रहे हैं कि भाई, मैं देख रहा था कि अभी ये ऑस्ट्रेलियन उसका मैं इंटरव्यू देख रहा था अपना ट्रेविस हेड का, ट्रेविस हेड बोल रहा है कि भाई हर इंटरव्यूज में उसका देखता हूँ कि मैं रोहित शर्मा, ही इज क्रेजी फॉर रोहित क्रेजी। शर्मा। और मैं बोला कि यार ये बंदा, ये ट्रेविस हेड खुद इतना अटैकिंग बैट्समैन है, रोहित को सबसे ज़्यादा हेडेक उसी ने दिया है, WTC फाइनल छीन लिया, वर्ल्ड कप छीन लिया, और वो बंदा बोलता है कि मैं आपका फैन हूँ। अब रोहित चाह के भी करे तो क्या करे, मैं यार मैं इस बंदे का क्या करूँ यार, मेरा फैन हो के रोहित बोलता है कि यार इससे बढ़िया मेरा फैन तू नहीं रहता यार, ये ट्रॉफी मैं जीत जाता, ऐसा फैन ऐसा बना है, बोलता मैं रोहित शर्मा। तो दिस इज लाइक अनथिंकेबल, मतलब ऑब्वियसली विराट के लिए तो सारे लोग मतलब बोलते ही हैं, विराट का तो एक द होल वर्ल्ड में जिस तरह से तेंदुलकर का एक अनपैरेलल्ड वो चीज़ रहा है वर्ल्ड वाइड, मतलब उस मामले में तो एक अलग है। लेकिन इस तरह की चीज़ें आप देखते हो तो आपको लगता है कि नहीं यार, या बुमराह का आप देखो, अब बुमराह के बारे में लोग बात कर रहे हैं कि भाई तो बुमराह कहाँ से है, बुमराह भी तो ठीक है रणजी ट्रॉफी में उन्होंने अच्छा खेल दिखाया था, बट एट द एंड ऑफ द डे बुमराह का भी जो अराइवल कहते हैं वो IPL से हुआ। विराट कोहली को जो उन्होंने आउट किया, उनका फर्स्ट विकेट विराट कोहली, तो जसप्रीत बुमराह की भी जो क्लास जो बनी है तो IPL की है। तो IPL, इंडियन क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट शुड बी इंडेटेड टू IPL। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट के वाइज मैं बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें तो उन्होंने चेंज की। So in some sense, all these legendary players, yeah, or the legends in making, have a big thank you to say to IPL. And coming back to the whole point, वैभव सूर्यवंशी भी सर अभी सेंचुरी मारी है, सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई है एज एन इंडियन। और आई मीन मैं मैच देख रही थी, आई डोंट थिंक आई वांटेड टू ब्लिंक फॉर इवन अ सेकंड। सिर्फ 14 साल के हैं सर, आए इतने कामली खेल रहे थे, रोए थे वो पहले मैच में जब वो अच्छे रन्स बनाए थे उन्होंने अपने फर्स्ट मैच के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी ही लेफ्ट द फील्ड क्राइंग। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मैच खेला, गुजरात टाइटंस जो टीम टॉप पर चल रही है IPL में इस वक्त, और फियरलेसली खेल रहे थे, दैट इज ऑल्सो समथिंग यू डोंट गेट टू सी इट दैट ऑफन। अगर IPL नहीं होता तो आई डोंट थिंक कि हम देख रहे होते कि कोई 14 साल का प्लेयर पहले ऑक्शन में और उसके बाद ऑक्शन में आके टीम में खेलने का भी मौका मिल रहा है, और खेल रहे हैं तो इस तरह से खेल रहे हैं और अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि यहाँ जैसे हमने पहले भी बात की कि पहले कौन बात करता है, आज IPL में वैभव सूर्यवंशी अच्छा खेल रहे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं, सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि अरे ये ऐसा है, इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर है। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि जो एक्सपर्ट होते हैं ना, उनकी नज़र तो पहले देख लेती है, 100 देखने के बाद तो अब सब लोग बोल रहे हैं, मतलब चाहे जर्नलिस्ट हों, चाहे एक्सपर्ट हों, चाहे फैंस हों, क्रेडिट वही है कि भाई आपने पहले किसने देखा। और ये चीज़ जो है, इसलिए मैं बोलता रविचंद्रन अश्विन, हम मुझे याद है ऐश की बात, उनका जो एक शो है उसमें हम लोग बात कर रहे थे, अश्विन जब प्रीव्यू कर रहे थे राजस्थान रॉयल्स का तो उन्होंने वैभव सूर्यवंशी की बात की थी। उन्होंने कहा था कि इस लड़के में दम है, वो जब प्री कर रहे थे। इससे मैं क्रेडिट देता हूँ कि ये आज के डेट में उन स्काउट को भी वो क्रेडिट नहीं मिलता है
राजस्थान रॉयल्स को कभी क्रेडिट है, जिस तरह से वो जाते हैं अलग अलग कोने में, देखते हैं टैलेंट को, लेकर आते हैं। वैभव सूर्यवंशी, आप सोचो, धोनी आए, धोनी चलिए बिहार में, तो उस समय वो झारखंड चले गए, लेकिन बिहार से उन्होंने क्रिकेट खेली थी। एंड बिहार इज़ द लास्ट स्टेट, मतलब आप सोचोगे जो इमेज है बिहार की, कि ही दे इट विल प्रोड्यूस He was such a great T20 स्टार। वहाँ पर हर तरह की प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स, ये वो, कितनी सारी चीज़ें हैं, मतलब। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने ये दिखाया। बिहार क्रिकेट लीग हुई थी, उसके बाद वहाँ बंद हो गई, मैं खुद कवर किया था वहाँ पर, मैंने देखा था कि किस तरह का वहाँ पर टैलेंट है बिहार के लोगों में। तो आई एम श्योर कि वैभव की जो कामयाबी है, जो उन्होंने एकदम डंके की चोट, आ रहे हैं, आपको मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ यूपी के साथ हुआ, यूपी के क्रिकेट के साथ हुआ, 2005 या 6 में वो चैंपियन बने थे, रणजी ट्रॉफी चैंपियन, और उसके बाद लगातार खिलाड़ी आते रहे। अब लोग सरप्राइज नहीं होते हैं कि यूपी से खिलाड़ी आता है, तो अब ये बात नहीं होती कि अरे यार यूपी का ये आया, राजस्थान का है, मतलब पीपल आर यूज टू, ठीक है, इट्स फाइन। बिहार के साथ अभी डिस्पाइट प्रोड्यूसिंग धोनी, पीपल हैव नॉट गॉट यूज टू। मतलब आप सोचो, धोनी के बाद ठीक है एक दो खिलाड़ी, ईशान किशन की आप बात करते हो, ईशान किशन भी वहीं से हैं, वो भी झारखंड से खेले, या सौरभ तिवारी हैं, इन्होंने भी इम्पैक्ट। लेकिन शहबाज नदीम है, ऑन एंड ऑफ आए हैं, बट एक जो बोलते हैं ना कि एकदम आके ठोक देना, तो वो उन्होंने ठोका है। उम्मीद करते हैं कि भाई, नहीं सर, आपने ये बहुत सही बात की कि पहले नोटिस करना बहुत जरूरी होता है। आई थिंक आपकी एक वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी, आई थिंक इंग्लैंड का, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कहाँ की थी। यशस्वी जायसवाल और रविंद्र जडेजा थे उस वीडियो में, एंड आई थिंक एक फैन आए थे एंड वो सिर्फ जडेजा के साथ ही फोटो खींच रहे थे, एंड यू इंसिस्टेड कि प्लीज टेक अ पिक्चर विद जायसवाल बिकॉज ही इज ऑल्सो बिग इंडियन स्टार। एंड फास्ट फॉरवर्डेड टू नाउ सर, मतलब टेस्ट में इतना अच्छा खेल रहे हैं और T20 क्रिकेट में तो फिर जायसवाल ऑलरेडी इतना अच्छा खेल रहे हैं। सो यू वर आल्सो वन ऑफ दोस पीपल्स आइडेंटिफाइंग एंड टेलिंग दैट पर्सन कि ले लो फोटो, ये मौका बाद में नहीं आएगा। बिल्कुल, मुझे अभी भी याद है 2023 ओवल में टेस्ट मैच था इंडिया का, WTC फाइनल का। जडेजा जस्ट प्रीवियस एक दिन या 2 दिन पहले वो चेन्नई को छक्के चौके लगा के ट्रॉफी जिता कर आए थे, और वो पहुंचे थे, और वहीं पर मेरी जडेजा से बात हो रही थी, और जायसवाल उनके साथ खाना खाने के लिए जा रहे थे। मुझे अभी भी याद है, लंदन में, साउथ लंदन में किसी होटल में था, मुझे होटल का नाम याद नहीं आ रहा है। तो एक फ़ैन आए और उन्होंने कहा कि जडेजा के साथ, और वो उनको मैंने देखा कि वो इग्नोर कर रहे थे, और यशस्वी जायसवाल अपने फ़ोन में थे। मुझे लगा कि यार इनको शायद पता, तब फिर मैंने बोला कि भाई आप उनका फ़ोटो ले रहे हो, इनके साथ भी लो, क्योंकि टुमारो आप बोलोगे कि भाई जायसवाल। अब देखो, एज लक वुड हैव इट, आज 23 साल, अब 2025 में जायसवाल का स्ट्रेचर, तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, इतने एक महानता की जो जिसको कहते हैं दहलीज पे पहला कदम उन्होंने रख दिया है। तो अच्छा लगता है वैसी चीज़ों को देखकर। एंड आई एम श्योर कि वो जो फ़ैन है जिन्होंने तस्वीरें, क्योंकि और मुझे अभी भी याद है कि रविंद्र जडेजा उनके लिए वो कैमरा कर रहे थे, तो मैंने बोला कि यू आर वेरी लकी कि रविंद्र जडेजा आपके लिए कैमरामैन की भूमिका निभा रहे हैं। So it was a very good moment. Yeah, great, nice moment. Sir, thanks to IPL, it has given us so many players, it's given us so many situations that have ended up being such happy and such good memories. But contrary to that, sir, IPL ने हमें कुछ ऐसे sad और unexpected moments भी दिए हैं, जिनके बारे में अगर हम अब वापस देखते हैं, पीछे जाके देखते हैं, तो we actually are like left wondering कि did this really happen in IPL? I mean, अगर आप, if I'm able to make you understand better, 2012 और 13 में जो ये पूरा फिक्सिंग और ये बेटिंग और ये जो पूरी चीज़ चली थी, IPL could have gone सार वहीं पे, मे बी हमें उसके बाद दिखता ही नहीं, बट वो पूरी कंट्रोवर्सी, इनफैक्ट हम लास्ट पॉडकास्ट में भी इसके बारे में बात कर रहे थे दैट यू वुड एक्चुअली मेट श्रीसंत, आई थिंक जब वो कोर्ट में थे एंड एवरीथिंग, और उनका आपसे इंटरेक्शन हुआ था। सो सर, व्हाट वाज दैट अबाउट, बिकॉज सिचुएशन काफ़ी टेंस थी, एंड व्हाट वाज हैपनिंग ऑल अराउंड दैट? आई थिंक दैट वाज वेरी सैड, और खिलाड़ी के लिए, किसी भी खिलाड़ी के लिए, टीम के लिए इससे ज़्यादा सैड चीज़ नहीं होती है। जब ऐसी चीज़ें आती हैं, ये झकझोर कर रख देती हैं, और ये एक भरोसा टूटता है। देखिए मुस्कान, सबसे बड़ी चीज़ है क्रिकेट में टीममेट का एक दूसरे पे भरोसा, कोच का आप पे भरोसा, फ्रेंचाइजी के मालिकों का भरोसा, फैंस का भरोसा, ठीक है ना। क्योंकि क्रिकेट देखिए अनिश्चितताओं का गेम है। कई बार उस चीज़ पे खेल के दौरान ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें नहीं होंगी। जब लोगों को ये लगने लगता है कि यार ये कोई जानबूझ के बदमाशी तो नहीं कर रहा है, तो गेम सफ़र करती है। तो मुझे लगता है कि वो बड़ा ख़राब दौर था, और इंडियन क्रिकेट की क्रेडिट है कि भाई जिस तरह से जो हमारा सिस्टम है, इवेंचुअली जो भी चीज़ें हुई, जिन खिलाड़ियों के नाम आए उनको पनिश किया गया। इवन फ्रेंचाइजी, बिग फ्रेंचाइजी थी, उनको भी बैन लगा। कोई सोच नहीं सकता था इतनी बड़ी फ्रेंचाइजीज हैं, लेकिन ठीक है,
चीज़ें हो सकता है शायद आईपीएल ने अपने लेवल पे उस समय नहीं किया, उस समय का जो रेजिम था वो सॉफ्ट थे, उन्होंने वो कदम नहीं उठाए। शायद आज का जो रेजिम रहता, जो जिस तरह से आज इंडियन क्रिकेट चल रही है, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे जय शाह, उन्होंने जिस तरह का सिस्टम किया, या अभी अरुण धूमल जो है आईपीएल के जो चेयरमैन हैं, वेरी स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल। आप देखो ये सारी चीज़ें, बीसीसीआई का सेटअप कितने लोगों को पता है कि हर टीम के साथ एक इंटेग्रिटी ऑफिसर चलता है। आज आप जाओ, बहुत लोगों को पता नहीं है, लोगों को लगता है कि कोई आप पूरे ग्राउंड में आपको सिविल ड्रेस में टीम के साथ, चाहे बस हो, होटल हो, ग्राउंड में है, हर टीम के साथ एक इंटेग्रिटी ऑफिसर है कि कोई ये बैड एलिमेंट खिलाड़ियों के पास ना पहुँचे, उनको ना देखे। बीसीसीआई की अपनी एंटी करप्शन यूनिट, उनका अपना फीडबैक, वो जिस तरह से ट्रैक करते हैं, जिस तरह से रखते हैं कि खिलाड़ियों को जिस तरह से एजुकेट किया जाता है, और बीसीसीआई ने सुपर्ब काम किया है। उसके बाद भी अगर किसी में स्टुपिडिटी हो, अब कहते हैं ना कि अगर आप उसके बाद आज कोई अगर आत्महत्या करना चाहता है तो आप नहीं बचा सकते हो। एज ए कोई भी हो, पेरेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, स्कूल हो, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिस्टम आपको दे सकता है, बट इवेंचुअली इफ समबडी वांट्स टू कमिट सुसाइड, यू कैन नॉट प्रिवेंट इट। तो बीसीसीआई हो, आईपीएल की गवर्निंग बॉडी हो, दे हैव लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। मैं ये बताता हूँ और आज के डेट में मैं कम से कम जो चीज़ें देखता हूँ, इट्स इंडियन क्रिकेट में, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंडियन क्रिकेट के किसी भी खिलाड़ी को, छोटे से छोटे खिलाड़ी को करप्ट होने के लिए कोई भी इंसेंटिव नहीं है, कोई भी इंसेंटिव नहीं है। ये दूसरी लीग में, पाकिस्तान में हम इतनी ज़्यादा चीज़ें देखते हैं, वहाँ है क्योंकि वहाँ पर चीज़ें हैं, खिलाड़ियों को नहीं मिलता है। यहाँ पर बीसीसीआई और आईपीएल फ्रेंचाइजी इस तरह से ख्याल रखती है, जो आप हसरत रखते हो उससे आपको 10 गुना मिलता है, तो क्यों करोगे? तो उसके बाद तो फिर भी अगर कोई, चूँकि ह्यूमन नेचर है, ग्रीड का कोई अंत नहीं है, वो अगर कोई करता है तो इसको मैं वही कहता हूँ कि अपना आपको अगर आत्महत्या करने पर आप उतारू हो तो कोई नहीं है, तो फिक्सिंग या ये सारी चीज़ें आत्महत्या ही है। अगर जो कोई जाना चाहता है, उसके बावजूद कोई जाना चाहता है, सो यू कैन डू मच अबाउट दैट। नो सिस्टम कैन बी दैट फुल प्रूफ कि उसको प्रिवेंट कर पाए। So sir, clearly IPL has evolved so much, you know, from a baby to now it's become so mature कि अब हमें ये सब चीजें देखने को मिलेंगी ही नहीं, because of how they have satiated the hunger of all the players एक तरीके से। They've made sure कि किसी भी चीज की कमी ना हो player को and everything. So with all of that in mind, it's evident कि we will not get to see something like fixing or betting in IPL anymore. Regardless of the fact कि अब जैसे जैसे अभी डिस्कशन चल रहे थे रिसेंटली, आई मीन इफ यू रिमेंबर, अभी मुंबई और सनराइजर्स हैदराबाद से कोई मैच था, तो उसमें दे सेड दैट देयर इज फिक्सिंग हैपनिंग, और आरसीए ने अपनी राजस्थान रॉयल्स टीम पे बोल दिया था दैट देयर इज सम फाउल। देखिए ये क्या होता है ना, आईपीएल में बहुत सारे लोग बाहर से आउटसाइड नॉइज शोर मचाते हैं, और एक आपको मान के चलना पड़ेगा, आईपीएल एक ऐसा प्रोडक्ट है, इतना बड़ा प्रोडक्ट बना हुआ है, बहुत सारे लोग इस प्रोडक्ट को इस तरीके से डिफेम करने में रहते हैं। लेकिन बट आप देखो, आईपीएल ओ इवेंचुअली जो बोलते हैं ना, गुड आउटवेक्स द बैड, वो चीज़ आईपीएल का पॉजिटिव साइड इतना ज़्यादा है, वर्ल्ड क्रिकेट में इसका इम्पैक्ट इतना है, सारे लोगों को पता है, एक्नॉलेज्ड है। देखिए आप आईपीएल की क्यों, अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट की जाएं, इंटरनेशनल क्रिकेट में जितने वहाँ पर जब ऐसी घटनाएं आती हैं, चीज़ें होती हैं, खिलाड़ी बैन हो रहे हैं, सारी चीज़ें होती हैं। आप जैसे जयसूर्या का आप देखिए एग्जांपल, सनत जयसूर्या के साथ जिस तरह से हुआ, आईसीसी ने उनको बैन किया, आज वो सनत जयसूर्या श्रीलंकन टीम के कोच हैं। तो चीज़ें, ऐसी चीज़ें होती हैं। मैंने जैसे कहा कि इट कैन, अब सनत जयसूर्या से ये मिस्टेक हो सकती है, जबकि वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, सबसे किसी तरह की चीज़ की कमी नहीं थी, उन्होंने फिक्सिंग स्कैंडल, फिर भी वो उस ट्रैप में फंस गए, फिर वो बाहर आते हैं, माफ़ी मांगते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उनकी सज़ा होती है, उसने कहा अब आज कोचिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज़ टू मच, बट येस, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे कोई रीज़न नहीं दिखती है कि इंडियन क्रिकेट, बीसीसीआई, आईपीएल ने जो प्लेयर्स को इतना सारा दिया है, कि इंडियन क्रिकेट का किसी भी खिलाड़ी के लिए करप्ट होने के लिए कोई इंसेंटिव ही नहीं है। करप्ट क्यों, वाई समबडी विल गेट करप्टेड, जब आपको क्रिकेट से अच्छे तरीके से लेजिटमेटली व्हाट यू विश इन लाइफ आपको 10 टाइम्स मिल रहा है, तो वाई यू वुड गो टू अ डर्टी रूट। सो सर, जस्ट लाइक बिफोर, मुझे वापस बोल दिया गया कि अब टाइम हैज रीच्ड इट्स लिमिट, तो मैं आपसे और क्वेश्चंस नहीं पूछ सकती हूँ, हालांकि बहुत नहीं, सारे आप पूछ सकती है, मुझे भी मज़ा आ रहा है, लेकिन यस, शायद थोड़ा सा रोमांच बना रहना चाहिए अगले एपिसोड के लिए भी, कि चूँकि ये स्पेशल हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं क्रैक्स के लिए, तो आप जानना चाह रही हैं कि अगले एपिसोड में हम क्या बात करेंगे। जी सर। तो अगले एपिसोड में हम लोग शायद 2-3 टॉपिक हैं जो खास, और उसमें फेवरेट मेरा टॉपिक है सूर्य कुमार यादव, द कैप्टन ऑफ इंडियाज़ T20 टीम।
और दैट इज़ वेयर जहाँ पर आईपीएल का रोल आता है। सूर्य कुमार यादव आउट एंड आउट, अगर आप देखा जाए, अगर किसी खिलाड़ी को मतलब किसी की किस्मत जो है, जिनको एक प्लेटफॉर्म मिला, अगर आईपीएल नहीं रहता तो सूर्य कुमार यादव इसी तरह से गुमनामी में खो जाते। लेकिन ये आईपीएल था जहाँ पर उनको ये प्लेटफॉर्म मिला। 360 एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर, आईपीएल के ज़रिए उन्होंने जो है अपने आप को दिखाया कि ही कैन बी ए वर्ल्ड बीटर। उनको किस तरह से एबी डिविलियर्स के बारे में उनका कहा, और वो सूर्य कुमार यादव फिर इवेंचुअली नॉट ओनली टेस्ट खेलते हैं, वनडे खेलते हैं, इंडिया की कप्तानी भी कर रहे हैं। तो सूर्या की काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, किस तरह के कैरेक्टर हैं उसके बारे में बात करूँगा, क्योंकि मतलब ही इज़ एकदम डिफरेंट काइंड के वो हैं। तो सूर्या के बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ और जो खिलाड़ी हैं उनके दिलचस्प कहानी किस्से, चाहे राशिद खान की हम बात करें या फिर कुलदीप यादव की आपको मैं बात करना चाहूँगा। कुलदीप यादव इज़ ए कैरेक्टर, अगर आप देखा जाए उनको भी आईपीएल ने काफ़ी हेल्प किया। तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में हम बात So I can already not wait for the next episode. But thank you guys. Actually, thank you sir. आप हमें इतने सारे episodes में आके इतनी interesting stories बता रहे that we've never heard before, and I cannot wait for the next episode to come. And thank you so much fans कि आपने भी हमें join किया. मिलते हैं आप सबसे next episode में with even more interesting stories. Thank you.